brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। गुड़गांव नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी एक बड़ी जीत की ओर चल रही हैं। मेरे साथ खुद राजरानी मल्होत्रा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप? बहुत बढ़िया, अच्छे से देख रही हैं और उत्साह है लोगों में, हमें भी बहुत खुशी है। क्या कुछ मुद्दे रहे थे जिनको लेकर जनता के बीच में जा रही थी? काफ़ी उम्मीदें हैं, आप गुड़गांव के स्थानीय निवासी हैं, मुद्दों को तरीके से समझते हैं। हाँ जी, हम बस वही कह सकते हैं कि हम इन पर पूरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, यही आश्वासन दे सकते हैं हम। पहले ऐसे कौन से 4-5 काम हैं जो कि आपकी प्राथमिकता के तौर पर रहने वाले? प्राथमिकता के तौर पर तो वही है, कूड़े का है, सड़कों का है, सीवर का है, ऐसे कई मुद्दे हैं, बिजली के ऊपर है, संचार के ऊपर है, तो धीरे धीरे इनके ऊपर जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जनता को, उनके सहयोग स्नेह से ही सब मिला है। क्या लगता है कि तिलक राज मल्होत्रा की जो एक व्यक्तित्व है वो भी एक जीत का महत्वपूर्ण कारण है? भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। हाँ जी, उनका बहुत बड़ा कारण है। मेरे साथ कुछ समर्थक भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरू से ही ये तय माना जा रहा था कि राजरानी मल्होत्रा जी यहाँ से जीतने वाली हैं। आप कितने श्योर थे राजरानी मल्होत्रा की जीत को लेकर? देखिए, हम एक भाजपा के सिपाही हैं और हमको पहले दिन से जब टिकट घोषित हुई थी उसी दिन से मालूम था कि गुड़गांव में कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा जीत है, उसके बावजूद भी भाजपा का संगठन पूरा साथ लगा और हमने पूरे चुनाव को बड़े शांतिपूर्वक पूर्ण किया। शुरू से ही पहले राउंड से ही मैंने देखा कि सीमा पहुजा काफी पीछे चल रही थी, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़ी नींव रखता है किसी भी प्रत्याशी की जीत की। इसमें कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी के पास कोई मुकाबला नहीं है। मानेसर नगर निगम ने निर्दलीय प्रत्याशी जिसके पास संगठन नहीं था चुनाव जीती है वहाँ से। ऐसा नहीं है, संगठन उसके पास भी था, लेकिन वहाँ पे कुछ चीजें जो चली है उसके बारे में चर्चा करना कैमरे पे ठीक नहीं है। राजरानी मल्होत्रा के बेटे मेरे पास हैं जो कि शुरू से ही चुनाव में लगे रहे और जीत के लिए जो तमाम चीजें थी उनको सुनिश्चित करने में लगे थे। क्या कुछ कहेंगे? आपकी माताश्री मेयर बनी हैं। नहीं, सब बहुत खुशी है, सब बहुत मेहनत करते रहे, लोग बहुत मेहनत करते रहे, जो लोग जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। तो सिर्फ हमारी जीत नहीं है, बाकी सबकी जीत है। सबने बहुत, जितना हमने एफर्ट्स डाले, बाकी सबने भी उतनी मेहनत से काम किया। हालांकि फरीदाबाद में ज़्यादा वोट हैं यहाँ से, लेकिन गुड़गांव के अंदर जो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्या लगता है कि पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बनने वाला है? देखो, उम्मीद तो पूरी है रिकॉर्ड बनने की, बाकी देखते हैं कैसे आता है। कुछ देर बाद पूरा एग्जैक्ट पता चली जाएगा। पोलिंग कम हुई है, वो तो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। कांग्रेस हमेशा से पीछे रही। आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस को क्यों लोगों ने नहीं चुना और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार, पहले मधु आजाद जी यहाँ से मेयर बनी थी, अब दूसरी बार लगातार राजरानी मल्होत्रा जी? असल में बीजेपी ने काम बहुत अच्छे किए हैं असल में, ऊपर से केंद्र में भी हुए, प्रदेश में भी हुए, तो ऐसा नहीं है कि मधु आजाद जी ने नहीं किए, उन्होंने भी अपने, यानी कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन का जो नारा था वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पूरा फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने शुरू से ही आना ही था, उन्होंने तो बना रखा था सबने मन कि भाई हमारी मेयर राजरानी मल्होत्रा ने बनना ही है, शुरू से हमें सबको पता था। तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आती हैं, तिलक राज मल्होत्रा जी की धर्मपत्नी हैं, जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी ने मेयर उम्मीदवार बनाया था गुड़गांव नगर निगम से, जीत दर्ज की है। 1,25,000 से ज़्यादा का ये मार्जिन हो चुका है। अब कितना ये रिकॉर्ड बनने वाला है यह तो गिनती के बाद जरूर साफ हो पाएगा, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार को जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको कहीं ना कहीं नारा फलीभूत होता जरूर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।